दोस्तों आपके लिए जो एक वीडियो जो है अपलोड किए थे जिसमें से आपको ये बताई थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में जो है पूरा चैप्टर वाइज जो आपको थ्योरी क्लास मिलने वाला है। तो आप लोगों ने उस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप लोगों ने बताया कि इसको जो है ये जो जीव विज्ञान का जो थ्योरी क्लास है और बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, ये तीनों का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का थ्योरी क्लास चाहिए। तो इसके लिए जो आप लोगों के लिए यहाँ से शुरू कर दिया है पहला चैप्टर जो आपको लोगों के लिए बायोलॉजी से लाए हैं यानी जीव विज्ञान से। और इसका पहला टॉपिक जो है ये है मानव शरीर के तंत्र। तो मानव शरीर के तंत्र जो है इससे जुड़े थ्योरी क्लास जो आपको लेकर के आए हैं और ये पहला पार्ट है आपके लिए जिसमें शुरू है पाचन तंत्र। यहाँ से शुरू है, यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए आपको जो है पहला पार्ट इसका जो है थ्योरी क्लास दिखाते हैं, फिर आपको जो है आप एमसीक्यू क्वेश्चन जो इससे जुड़े सभी आराम से जो है बना सकते हैं यदि थ्योरी क्लास देख लेते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जरूर देखिए, आपके एग्जाम में आना ही आना है। यदि आप बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, रेलवे का, एसएससी का, जो भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में आप यदि थ्योरी पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा ही नहीं। चलिए एक क्वेश्चन हम जीके का पूछते हैं, बिहार जीके का जो है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन है बिहार में पहला शहरी हाट ये कहाँ खोला गया था? कहाँ खोला गया था बिहार में पहला शहरी हाट जो है? ऑप्शन ए में है सीतामढ़ी और बी में है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ए में सीतामढ़ी, बी में मुजफ्फरपुर और सी में है मधुबनी और डी में है दरभंगा। तो इन चारों में से जो भी सही आंसर होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए। यदि जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो थोड़ा देर देखिए, थोड़ा देर के बाद जो आपको ये क्वेश्चन सही थी इसका आंसर जो आपको मिल जाएगा क्या सही आंसर है। तो चलिए आगे यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ से कि मानव शरीर के तंत्र जिसे कहता है इंग्लिश में जो है कहा जाता है सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, और मानव शरीर के तंत्र। तो शुरू है पाचन तंत्र जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन का यहाँ से है थ्योरी क्लास कि मानव के यानी जो है मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला कहा गया है आहार नाल तथा दूसरा कहा गया है सहायक या पाचक ग्रंथियां। तो मानव के जो है पाचन तंत्र जो होता है, मानव के जो है पाचन तंत्र जो होता है इसको दो मुख्य अंगों में जो है बांटा गया है। इसके अंग को जो है दो मुख्य भाग में बांटा गया है। एक को कहा गया है आहार नाल, एक को कहा गया है आहार नाल और दूसरा को कहा गया है सहायक पाचक ग्रंथियां। सहायक पाचक ग्रंथियां कहा गया है। ये दो भाग में बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले आहार नाल के बारे में जान लेते हैं। आहार नाल जो है, आहार नाल यह एक लंबी व सतत नलिका है जो मुख से गुदा तक फैली हुई होती है और मनुष्य की आहार नाल जो है लगभग 30 फीट लंबी होती है जो कि निम्नलिखित भागों में बटी रहती है। ये सारा भाग है। ये जो आहार नाल जो है ये मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सभी भागों में जो है बटा रहता है मानव का आहार नाल। ये जो है मानव का आहार नाल जो होता है ये मुख से शुरू होता है। जैसे खाना हम लोग मुख से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, तो ये मुख से शुरू होता है और ये जो है अंतिम जो है गुदा तक फैला रहता है। मुख से शुरू होकर के गुदा तक जो है ये फैला रहता है और इसकी मानव आहार नाल की लंबाई जो है कुल लगभग जो है 30 फीट लंबी है। 30 फीट लंबी है ये आहार नाल की लंबाई जो है। और आहार नाल जो है ये मानव के ये जो बहुत सारे भागों में बटी है, जिनमें से एक भाग आ जाता है मुख गुहा, देख सकते हैं, दूसरा भाग आ जाता है ग्रेसनीय, तीसरा भाग जो है ये आ जाता है ग्रास नली, चौथा आमाशय और छोटी आंत, छोटी यानी आंत आ जाता है, आंत में ही आ जाता है छोटी आंत और बड़ी आंत। ये सभी भागों में जो है मानव का आहार नाल जो है ये बटा हुआ रहता है। चलिए इसके बाद जो आपको बता देते हैं मुख गुहा के बारे में। आप लोग जब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी अच्छे तरीके से जो है समझ में आएगा। इसका सेकेंड पार्ट भी आप लोग जरूर देखिएगा। इसको दो भागों में बांटे हैं। चलिए आगे देख सकते हैं यहाँ से हम मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा आहार नाल का जो है पहला भाग है और मुख गुहा में जो है जीभ तथा दांत होते हैं। दूसरा है पॉइंट कि स्वाद का अनुभव करने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां पाई जाती है, कलिकाएं पाई जाती है जो कि मीठा खट्टा नमकीन व कड़वे स्वाद का अनुभव करवाती है। चलिए यहाँ पर समझ लीजिए कि मुख गुहा जो है ये मुख गुहा आहार नाल का जो है ये
पहला भाग होता है। आहार नाल का पहला भाग होता है मुख गुहा, और मुख गुहा में जो है जीभ तथा दांत, जीभ तथा दांत जो है ये मुख गुहा में ही होता है। मानव के जो मुंह जो होता है उसी में जीभ तथा दांत पाए जाते हैं। और जीभ पर जो है मानव के जीभ जो होता है इस पे एक कलियां पाया जाता है जिसे कलिका कहते हैं, और इसी कलिका को ही स्वाद कलिया भी कहा जाता है। स्वाद कलिकाएं या स्वाद कलिया या टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है इंग्लिश में। ये मानव शरीर के जीभ पे पाया जाता है स्वाद कलियां जो है। इसी स्वाद कलियां के द्वारा जो है हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें जो भी भोजन होता है वो मीठा है या खट्टा है या नमकीन है, ये सभी चीज़ का पता जो है हम लोगों को जो जीभ पे पता चलता है, ये सभी चीज़ जो है ये स्वाद कलियां के द्वारा ही पता चलता है। मानव शरीर यानी जो है मानव जो है इसके जीभ पे जो है एक कलियां पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, स्वाद कलियां कहा जाता है। और इसी स्वाद कलियां के द्वारा जो हम लोग भोजन को मीठा खट्टा नमकीन कड़वा का स्वाद जो अनुभव करते हैं ये स्वाद कलियां के द्वारा ही करते हैं। चलिए आगे देख सकते हैं मम्स गलसुआ, मम्स या गलसुआ जो है इसके बारे में, यह पेरामिक्सको यानी जो है पेरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पेरोटिड ग्रंथि में सूजन जलन व दर्द होने लगता है। तो ये मम्स या गलसुआ बीमारी जो है ये किसके द्वारा फैलाने वाला है, ये जो है पेरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाला बीमारी है मम्स जो है। और ये इसी में जो है पेरोटिड ग्रंथि में सूजन हो जाता है या जलन होता है या दर्द होने लगता है। ये जान गए होंगे। चलिए अब आपको जो है मुख गुहा में पाचन के बारे में बताते हैं। मुख गुहा में पाचन, चलिए आपको आगे बताते हैं मुख गुहा में पाचन के बारे में। तो आपको जो क्वेश्चन पूछे थे शुरू में कि बिहार में पहला शहरी हाट कहाँ खोला गया था, ये खोला गया था मधुबनी में। तो इसका सही आंसर मधुबनी हो जाएगा, मधुबनी में ये खोला गया था। देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पे है तो मुख गुहा में पाचन जो है यहाँ से देख सकते हैं मुख गुहा में पाचन यहाँ पे है। पहला पॉइंट है कि पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से ही हो जाता है जहाँ भोजन को लार यानी जो है सिलिवा की सहायता से मथा जाता है। और दूसरा है कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सभी लार ग्रंथियाँ जो है ये लार स्त्रावित करती हैं जिनमें कि 99% जल और जो है 99% जल और 1% एंजाइम होता है। और लार में जो है मुख्यतः 2 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। लार में जो है मुख्यतः 2 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। पहला है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। ये दोनों प्रकार के एंजाइम जो है पाए जाते हैं लार में। चलिए अब ये देख सकते हैं मेढक और व्हेल मछली में जो है लार ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है। चलिए इसको समझिए। जैसे मुख गुहा में पाचन जो होता है इसका शुरुआत जो होता है ये मुख से ही हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे मुख है, ये मुख से ही मुख गुहा में यानी जो है पाचन की क्रिया जो है ये शुरू हो जाती है। और ये मुख में जब जाता है, मुंह में जब जाता है भोजन, तो यहाँ पर जो है भोजन को जो है लार की सहायता से जो मथा जाता है। यहाँ पर जो ये भोजन जो मुंह में लेता है तो इसमें लार बनता है। जो भोजन हम लोग चबाते जो है उसमें आप लोग देखे होंगे कि लसलसा बन जाता है। जैसे रोटी चबाते हैं तो लसलसा बन जाता है, तो वो क्या होता है, ये लार की वजह से ही होता है। लार के कारण ही ये लसलसा बनता है और भोजन के पाचन में जो है लार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये समझ गए होंगे, लार जो है भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये मुख में ही बनता है लार जो है, और भोजन की शुरुआत मुख से ही हो जाता है। चलिए ये समझ गए होंगे। और मनुष्य में जो होता है, मनुष्य में जो लार जो पाया जाता है, ये लार की जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं मनुष्य में, और तीनों जोड़ी जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं इनमें से जो सभी लार ग्रंथियाँ जो है लार स्त्रावित करता है। जितने भी लार ग्रंथियाँ जो होती हैं ये सभी जो है लार को स्त्रावित करता है। और इनमें से जो तीनों लार ग्रंथियाँ जो लार जो स्त्रावित करता है, इनमें से टोटल जो है 99% जल ही स्त्रावित करता है। जल 99% जल स्त्रावित करता है। जल का सूत्र होता है H2O, इसको याद रखना आप लोगों को। 99% जल स्त्रावित करता है और 1% जो होता है ये 1% एंजाइम स्त्रावित करता है। ये लार ग्रंथियाँ जो होता है, और ये लार ग्रंथियाँ जो है लार में मुख्यतः जो है 2 प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के पाचक रस पाया जाता है। एक का नाम है टाइलिन, एक का नाम जो है ये है टाइलिन, और दूसरा का नाम जो है, पहला का नाम है टाइलिन और दूसरा का नाम जो है ये है लाइसोजाइम।
लाइसोजाइम है दूसरा का नाम, लाइसोजाइम ये दूसरा का नाम है। ये 2 प्रकार के जो है पाचक एंजाइम पाए जाते हैं लार में जो है। चलिए अब आगे बताते हैं कि मेढक जो होता है, मेढक और व्हेल मछली जो होता है, ये दोनों में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट कहता है कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन के स्टार्च को डाइसेकेराइड माल्टोस में तोड़ देता है। तो ये मानव शरीर के मानी जो है, मानव के मुख में जो लार बनता है, वो लार में जो है टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो ये जो है लार में पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और यह भोजन का जो टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है, ये भोजन जो हम लोग खाते हैं, भोजन को जो खाते हैं, ये भोजन को जो है स्टार्च यानी भोजन को जो है स्टार्च की डाइसेकेराइड माल्टोस में तोड़ देता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, एक अभिक्रिया देकर के बताया है कि स्टार्च, यहाँ पर है स्टार्च, और यहाँ पे टाइलिन नामक जो ये एंजाइम है, इसको तोड़ करके माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च टाइलिन नामक यानी जो स्टार्च को जो है टाइलिन नामक एंजाइम जो है ये तोड़ करके माल्टोज में बदल देता है। यहाँ पे देख चुके हैं। आगे देख सकते हैं, अगला पॉइंट है कि लार में मुख्यतः लाइसोजाइम व थायोसाइनेट आयन भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो लार में जो उपस्थित लाइसोजाइम और थायोसाइनेट आयन जो होता है, ये भोजन के साथ आए हुए जो सूक्ष्म जीव जो होता है, उनके जीवाणुओं को जो है नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्म जीव तथा जीवाणु जो होता है, इसको नष्ट कर देता है। ये जो है, ये लार में जो उपस्थित लाइसोजाइम और थायोसाइनेट आयन जो होता है, ये दोनों। अगला पॉइंट जो है देख सकते हैं कि भोजन में जो है उपस्थित लगभग 30% मंड जो होता है, यानी मंड को ही स्टार्च कहा जाता है। ये 30% मंड जो होता है, ये इसका पाचन जो है मुख में ही हो जाता है, यानी मुख गुहा में ही हो जाता है। भोजन में जो है लगभग 30% स्टार्च का जो पाचन जो होता है, ये मुख गुहा में ही, यहाँ पर ही हो जाता है, मुख गुहा में ही हो जाता है भोजन का पाचन। 30% भोजन का पाचन, और आगे का पाचन की क्रिया जो है आगे आता है, और यहाँ तक में जो है पाचन की क्रिया होता है। यहाँ हम देख सकते हैं, ये जो है पूरा जो है ये चित्र जो है, ये पाचन तंत्र का चित्र है, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है, आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी यहाँ पे जो है नाम लिखा हुआ है, सारा का जो है टिक लगा करके यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये पहला पार्ट था, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं इसका अगला पार्ट लेकर के नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में जो है दूसरा पार्ट में इसको पूरा जो है कवर कर देंगे, ये पाचन तंत्र जो है मानव शरीर के। तो ये वीडियो कैसा लगा थ्योरी क्लास, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए मेरी मेहनत के लिए। और आपको जो है इसी तरीके के जो है बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सभी का जो है सारे चैप्टर को जो आपको कवर कराएंगे, और ये सारा का सारा जो है फ्री में आपको मिलने वाला है। ये विकास दिव्यकीर्ति सर का जो है ये नोट्स है, यानी PDF है, और वहाँ से लिया गया है ये PDF जो है, और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के, और तब तक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा और इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं। तो वैसे तो हम लेकर के आएंगे ही, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जय हिंद।